क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि कुछ मर्द हर जगह इतना अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं? क्यों लड़कियां उन्हें नोटिस करती हैं, उनसे बातें शुरू करती हैं और उनके आसपास रहना चाहती हैं, जबकि बाकी मर्द कोशिश पर कोशिश करते रहते हैं और फिर भी कुछ नहीं बदलता? ये कोई किस्मत की बात नहीं है, ना ही सिर्फ लुक्स या पैसे का खेल है। इसका जवाब कहीं और छुपा है। असल फर्क उस अनदेखे गेम में है जो हमारे चारों तरफ चल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। और सबसे खतरनाक बात, हमें बचपन से जो सिखाया गया है, अच्छे बनो, रिस्पेक्ट दो, औरतों को खुश रखने की कोशिश करो, वो अक्सर उल्टा असर करता है। असल में यह सिस्टम ही इस तरह डिजाइन हुआ है कि तुम हारो जब तक तुम इसकी हकीकत को नहीं समझते। अगर मैं कहूँ कि जो कुछ भी आपने महिलाओं को आकर्षित करने के बारे में सीखा है वो सब गलत है, तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे आज तक किसी ने खुलकर नहीं बताया। वो छुपी हुई कमजोरियां जो हर महिला में होती हैं, ऐसी कमजोरियां जिनके बारे में वे खुद भी बात नहीं करती, लेकिन हर मर्द को उनके बारे में जानना चाहिए। रुके रहो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी डेटिंग नॉलेज को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर तुम इसे अंत तक देखने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट करो, मैं तैयार हूँ। ट्रस्ट मी, इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। अब सीधी बात करते हैं। डेटिंग का गेम रिग्ड है और यह तुम्हारे फेवर में नहीं है। तुमने देखा होगा कि वे मर्द जिनकी जिंदगी एकदम सॉर्टेड लगती है, जिन्हें लड़कियां खुद अप्रोच करती हैं, जिन्हें रिजेक्शन का डर नहीं होता, असल में उन्होंने इस सिस्टम की सच्चाई को समझा है। उन्होंने वो सीक्रेट्स जान लिए हैं जो आम लोग कभी नहीं जान पाते। असल में वे ही हैं जो ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो समझ लिया है जो ज्यादातर मर्द नहीं समझ पाते। औरतें लॉजिकल या रैशनल तरीकों से अट्रैक्ट नहीं होती। उनकी डिजायर्स पूरी तरह से इमोशंस पर आधारित होती हैं, और सच कहूँ तो कई बार उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वे किस तरह के मर्दों की तरफ खींचती हैं। यही चीज़ आज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। हम बात करेंगे उन 10 छुपी हुई वीकनेसेस की जो हर महिला में होती हैं, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल कैसे करें। किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि अट्रैक्शन की साइकोलॉजी को समझकर एक स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने के लिए। हम यहाँ कोई शुगर कोटेड या आउटडेटेड एडवाइस देने नहीं आए हैं। यह रॉ है, रियल है और गहराई से असर करेगा। तो तैयार हो जाओ। अगर इस वीडियो में आपको ज़रा भी वैल्यू मिल रही है तो लाइक बटन दबाओ, और अगर तुम ऐसी ही डीप और ऑनेस्ट एडवाइस चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर तुम इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करो। यह हमें इंडिपेंडेंट रहने और क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने में मदद करता है। अब डाइव करते हैं पहली वीकनेस में। नंबर 1, द स्टेडफास्ट मैन। आज की महिलाओं के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और रियल लाइफ में दर्जनों मर्द उनकी अटेंशन के लिए कम्पीट कर रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर मर्द फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे इनकंसिस्टेंट होते हैं, वे फ्लैकी होते हैं, अपने वादे निभाते नहीं, जल्दी हार मान लेते हैं। और यकीन मानो, महिलाएं ये सब नोटिस करती हैं। सच ये है कि महिलाएं आसानी से ट्रस्ट नहीं करती। उन्हें बचपन से ये सीख मिली होती है कि मर्द अक्सर गायब हो जाते हैं, कभी कुछ डेट्स के बाद तो कभी कुछ महीनों बाद। इसीलिए जो मर्द स्टेबल और रिलायबल होता है वह भीड़ से अलग दिखाई देता है। स्टेडफास्ट होने का मतलब सिर्फ पंक्चुअल होना नहीं है, बल्कि अपने वर्ड्स, एक्शंस और डिसीजंस में कंसिस्टेंसी लाना है। अगर तुमने कहा कि कॉल करोगे 8 तो कॉल करो। अगर कोई कमिटमेंट किया है तो उसे निभाओ। इस फ्लैकी डेटिंग वर्ल्ड में एक स्टेबल मर्द एक लाइट हाउस की तरह चमकता है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस। हमेशा सुनते हो सकारात्मकता आकर्षक है, पर असली कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब ईगो या जोर जोर से बोलना नहीं है। ट्रू कॉन्फिडेंस का मतलब है तुम्हें खुद पर कोई डाउट नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो और तुम किस चीज़ के लिए खड़े हो। कॉन्फिडेंस शांति में भी दिखता है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारी आंखों के कांटेक्ट में और तुम्हारे डिसीजन लेने के अंदाज में। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करते हो। यही है असली कॉन्फिडेंस। औरतें नेचुरली ऐसे मर्दों की ओर खींचती हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक तरह से सिक्योरिटी का संकेत होता है। महिलाओं के दिमाग में पहले से ही बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ चल रही होती हैं। वो सोचती हैं कि वो कैसी दिख रही हैं, लोग उन्हें कैसे जज कर रहे हैं, और क्या वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर रही हैं या नहीं। लेकिन जब एक मर्द बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के खुद में कॉन्फिडेंट होता है, जिसकी आइडेंटिटी किसी और के अप्रूवल से नहीं बनती, तो वो उनके लिए फ्रेश एयर की तरह होता है। असली आत्मविश्वास अंदर से आता है। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस सिर्फ तुम्हारे करियर, लुक्स या स्टेटस पर आधारित है, तो सोचो
अगर यह सब चला गया तो क्या तुम फिर भी वहीं रहोगे? सच्चा आत्मविश्वास वो होता है जो तुम्हारी आइडेंटिटी और सेल्फ बिलीफ से आता है। जब तुम्हारे पास यह होता है तो तुम अनशेकेबल हो जाते हो। तुम रिजेक्शन से नहीं डरते, सेटबैक से नहीं घबराते और किसी महिला के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें? छोटे छोटे गोल्स सेट करो और उन्हें अचीव करो। हर बार जब तुम खुद से किया गया एक वादा निभाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। याद रखो, कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। यह है अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करने और फिर भी खुद को प्राउडली कैरी करने के बारे में। जब तुम अपनी इम्परफेक्शंस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो महिलाएं नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। तो ये थी पहली 2 वीकनेसेस। अगर यह डीप और अनफिल्टर्ड एडवाइस तुम्हें पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करो। और हाँ, आगे की वीकनेसेस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 3, एम्बिशन। एम्बिशन एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी भी आदमी को बाकियों से अलग बनाती है। आज की दुनिया में जहाँ ज़्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहकर मीडियोकर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहीं एक एम्बिशियस आदमी हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। महिलाएं ऐसे मर्दों की तरफ खींचती हैं जो अपनी लाइफ के पर्पज और डायरेक्शन को लेकर क्लियर होते हैं। एम्बिशन सिर्फ पैसे या स्टेटस के पीछे भागना नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे अंदर से आती है, जो यह कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ जिंदा रहने नहीं आया हूँ बल्कि कुछ बड़ा करने आया हूँ। क्योंकि एम्बिशन ये सिग्नल देती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पहुँचने वाले हो। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है। एम्बिशन का मतलब यह नहीं कि आपको करोड़पति बनना है या 80 घंटे की जॉब करनी है। इसका सीधा मतलब है कि आपके पास कुछ गोल्स हैं, आप कुछ हासिल करने की चाह रखते हो और आप बस ठीक है वाली मेंटालिटी से कभी सेटल नहीं होते। लेकिन ज़्यादातर मर्द कहाँ गलती करते हैं? वे एम्बिशन की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन उसे प्रूव नहीं कर पाते। सिर्फ यह कह देने से कि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको अपने एक्शन से इसे दिखाना पड़ेगा। एम्बिशन को डेवलप कीजिए, मतलब अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो जो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। चाहे वो करियर में प्रमोशन हो, कोई नई स्किल सीखना हो या फिजिकली फिट होना हो, तुम्हें हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। जब कोई महिला देखती है कि आप एम्बिशियस हो तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वह भी आपकी जर्नी और ग्रोथ का हिस्सा बन सकती है। नंबर 4, बैड बॉय। बैड बॉय ये महिलाएं उनकी तरफ उतनी ही तेज़ी से आकर्षित होती हैं जैसे पतंगा जलती हुई लौ की तरफ। लेकिन असली बात यह है, महिलाएं बैड बॉयज़ को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वे जर्क होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें कुछ अनोखे ट्रेट्स होते हैं जो उन्हें बेहद मैग्नेटिक बना देते हैं। तो चलो समझते हैं बैड बॉयज़ में कौन सी बातें अट्रैक्टिव होती हैं। पॉइंट 1, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। वे आसानी से गेस नहीं किए जा सकते, उनके मूव्स प्रेडिक्टेबल नहीं होते। पॉइंट 2, मिस्ट्री। वे अपनी पूरी लाइफ और फीलिंग्स पहली मुलाकात में ही ओपन नहीं कर देते। उनके अंदर एक इंट्रिग होता है जो औरतों को आकर्षित करता है। पॉइंट 3, इमोशनल कंट्रोल। वे कभी ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होते, ना ही छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करते हैं। वे खुद को और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। महिलाएं नाइस गाइज को क्यों अवॉइड करती हैं? क्योंकि ज़्यादातर नाइस गाइज हर समय उपलब्ध रहते हैं। वे महिलाओं को फ्री में एक्सेस और अटेंशन देते हैं, हर चीज़ के लिए परमिशन मांगते हैं और खुद को हर बार महिला की कंफर्ट के हिसाब से ढालते रहते हैं। बैड बॉय ऐसा नहीं करता, वो रूल्स फॉलो नहीं करता, वो खुद को किसी के लिए चेंज नहीं करता और सबसे बड़ी बात, वो महिलाओं की हर डिमांड के हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं करता। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें बैड बॉय बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ उसके कुछ ट्रेड्स अपनाओ। पॉइंट 1, मिस्ट्री बनाए रखो। अपने बारे में सब कुछ पहली बार में मत बताओ, कुछ बातें सस्पेंस में रहने दो। एक लेयर हमेशा छुपी रहनी चाहिए। पॉइंट 2, हर समय अवेलेबल मत रहो। उसे कभी कभी सोचने दो कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। इससे उसकी इंट्रिग और डिज़ायर बनी रहती है। पॉइंट 3, इमोशनल कंट्रोल रखो। अगर वह नाराज़ है तो शांत रहो, अगर वह खुश है तो उस पल का मज़ा लो, लेकिन खुद को पूरी तरह उसमें डूबने मत दो। बैड बॉयज़ अट्रैक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी ज़िंदगी और इमोशंस के खुद मास्टर होते हैं। अगर आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं तो महिलाएं नेचुरली आपकी तरफ खींचती हैं। नंबर 5, इग्नोर अटेंशन। लड़कियां ध्यान चाहती हैं, लेकिन असली गेम यह है कि जो ध्यान उन्हें आसानी से मिल जाता है उसकी वे कद्र नहीं करती। आज की दुनिया में उन्हें सोशल मीडिया पर हर वक्त अटेंशन मिलता है। DMs, लाइक्स, कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स।
हर कोई उनकी तारीफ करता है, उनकी फ़ोटो पर हार्ट्स डालता है, उनके हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करता है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो वह सोचने लगती है, ये आदमी अलग क्यों है। यहीं आता है स्कैरसिटी रोल। जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। महिलाएं भी चेज़ को उतना ही एंजॉय करती हैं जितना कि पुरुष, लेकिन वे इस बात को कभी खुलकर स्वीकार नहीं करेंगी। तो आपको क्या करना चाहिए? हर बार तुरंत रिप्लाई मत करो, हर फोटो पर कमेंट करना बंद करो, ज़रूरत से ज़्यादा वैलिडेशन देना बंद करो, थोड़ा रिजर्व रहो। जब आप उनके द्वारा मांगे गए हर अटेंशन को तुरंत नहीं देते तो आप रिस्पेक्टेबल और डिज़ायरेबल बनते हो। फ्री अटेंशन देना बंद करें, हर समय टेक्स्ट मत करें, हर पोस्ट लाइक मत करें, हर छोटी बात पर उन्हें वैलिडेट मत करें। थोड़ा पीछे हटें, उसे आपके ध्यान के लिए थोड़ी मेहनत करने दीजिए। जब वह महसूस करेगी कि आपका ध्यान इतनी आसानी से नहीं मिलता तो वह उसकी कदर करने लगेगी। जब उसे यह लगेगा कि आपका अटेंशन पाने के लिए उसे एफर्ट करनी पड़ेगी तो वही अटेंशन उसके लिए कीमती हो जाएगा। नंबर 6, प्री सिलेक्शन। क्या आपने कभी गौर किया है कि महिलाएं अक्सर उन पुरुषों की ओर ज़्यादा आकर्षित होती हैं जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में होते हैं? इसका जवाब है प्री सिलेक्शन इफ़ेक्ट। जब कोई महिला देखती है कि दूसरी महिलाएं पहले से ही आपकी ओर आकर्षित हैं तो यह उसके दिमाग में एक सिग्नल भेजता है, इस आदमी में ज़रूर कुछ खास है। यह कैसे काम करता है? यह एक तरह से स्कैरसिटी और सोशल प्रूफ का कॉम्बिनेशन है। जिस तरह हम उन चीज़ों को खरीदने में ज़्यादा रुचि रखते हैं जो लिमिटेड एडिशन होती हैं या जिन्हें लोग पहले से पसंद कर रहे होते हैं, ठीक उसी तरह महिलाएं उन पुरुषों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं जिन्हें दूसरी महिलाएं पहले से वैल्यूएबल मान चुकी हैं। यह उनके कंपैटिटिव नेचर को ट्रिगर करता है। जब वह देखती है कि दूसरी महिलाएं आपके आसपास हैं तो वह यह सोचने लगती है, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो बाकी लड़कियों को पसंद आ रहा है। यही कारण है कि जब कोई पुरुष रिलेशनशिप में होता है तो उसे अक्सर और भी ज़्यादा अटेंशन मिलने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि महिलाएं जानबूझकर किसी का रिश्ता तोड़ना चाहती हैं, बल्कि वे नेचुरली उस चीज़ की तरफ खींचती हैं जो पहले से ही दूसरों के लिए वैल्यूएबल साबित हो चुकी है। तो अब सवाल यह है, इसे अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? अपने आसपास हाई वैल्यू महिलाओं को रखें, चाहे वे सिर्फ आपकी दोस्त ही क्यों ना हो। लड़कियों के साथ कंफर्टेबल रहें और उनके साथ ओपनली इंटरेक्ट करें। महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप पहले से ही उनकी दुनिया के अभ्यस्त हैं। जब कोई महिला देखेगी कि आपके आसपास पहले से ही अट्रैक्टिव लड़कियां हैं तो उसके दिमाग में यह बात बैठेगी, ये आदमी वाकई वैल्यूएबल है, और फिर वह खुद आपकी ओर नेचुरली आकर्षित होने लगेगी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि दूसरी महिलाएं भी ऐसा कर रही हैं। नंबर 7, मैस्कुलिनिटी। आज की दुनिया में मर्दानगी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि महिलाएं बायोलॉजिकली मैस्कुलर मर्दों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं। मैस्कुलिनिटी का मतलब टॉक्सिक या ओवर अग्रेसिव होना नहीं है। असली मर्दानगी का मतलब है मानसिक रूप से मजबूत होना, एक पर्पस होना, अपने जीवन में एक स्पष्ट दिशा रखना, अपने विश्वासों पर डटे रहना चाहे दुनिया कुछ भी कहे, और भावनात्मक रूप से स्थिर बने रहना। महिलाएं ऐसे पुरुषों की तरफ खींचती हैं जो खुद को, अपनी भावनाओं को और अपने जीवन को कंट्रोल करना जानते हैं। आज के समय में ज़्यादातर मर्द कहाँ गलती करते हैं? वे बहुत जल्दी ओवरली इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी बात, वे महिला के मूड के हिसाब से खुद को बदलने लगते हैं। लेकिन एक असली मैस्कुलर मर्द खुद के इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, चीज़ें अपने हिसाब से तय करता है, और जब हालात ख़राब होते हैं तब भी शांत और स्थिर बना रहता है। यही आत्मनियंत्रण उसे आकर्षक बनाता है। तो मैस्कुलिनिटी को कैसे डेवलप करें? अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लें, बहाने मत बनाइए और दूसरों को दोष मत दीजिए। नंबर 8, आकर्षक नेतृत्व क्षमता। महिलाएं नेचुरली लीडर्स की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी कंपनी का CEO बनना पड़ेगा, बल्कि लीडरशिप का असली अर्थ है अपनी ज़िंदगी और अपने रिश्तों में नेतृत्व करने की आदत डालना, स्थितियों को संभालना, सही समय पर निर्णय लेना और उन फैसलों के पीछे खड़े रहना। याद रखें, आपके जीवन में एक स्पष्ट दिशा होनी चाहिए। आपकी पार्टनर को यह महसूस होना चाहिए कि वह किसी भरोसेमंद इंसान के साथ है। कैरिज्मेटिक लीडरशिप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो उन्हें दिशा दिखा सके, जो निर्णय ले सके,
और जो हर बात पर वैलिडेशन नहीं मांगते, अनफिल्टर्ड और रियल एडवाइस चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों की सहायता कर सकें, तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार करें। आपका हर एक सपोर्ट हमें हाई क्वालिटी अनफिल्टर्ड कंटेंट बनाने में मदद करता है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी डेटिंग लाइफ को कंट्रोल में लेना चाहते हैं और उन बेकार नियमों को छोड़ना चाहते हैं जो अब काम नहीं करते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और याद रखिए, आपका छोटा सा सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है और उन पुरुषों तक पहुंचने में मदद करता है जिनकी ज़िंदगी वाकई में बदल सकती है। क्योंकि यह सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है, यह उस व्यक्ति की बात है जो आप बन रहे हैं। एक ऐसा पुरुष जो खुद को जानता है, अपनी सीमाएं तय करता है और किसी के ध्यान या मंजूरी पर नहीं बल्कि अपनी वैल्यू पर जीता है। यही असली आकर्षण है। यही वो ताकत है जो महिलाओं को खींचती है, ना कि चिकनी बातें, दिखावा या पीछा करने की हताशा। याद रखिए, जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपकी वैल्यू समझने लगती है। और जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आप केवल एक बेहतर पार्टनर नहीं बनते, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। एक ऐसा इंसान जो स्पष्ट सोचता है, जो भावनाओं के तूफान में बहता नहीं बल्कि अपने उस केंद्र से जुड़ा रहता है जहां से उसकी असली ताकत आती है। यही वो मुकाम है जहां महिलाएं ना सिर्फ आपकी ओर आकर्षित होती हैं बल्कि आपको एक लीडर की तरह देखती हैं, क्योंकि आपने खुद को लीड करना सीख लिया है। क्योंकि सच्चाई यह है, अगर आप खुद को नहीं समझते तो कोई रिश्ता आपको नहीं समझेगा। जब आप अंदर से खाली होते हैं तो बाहर से भराव की उम्मीद करने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती, जब हम रिश्तों को ज़रूरत बना देते हैं, ना कि चॉइस। लेकिन एक जागरूक पुरुष जानता है कि उसकी खुशी, उसकी शांति और उसका सम्मान किसी और के हाथ में नहीं है। वो खुद की जिम्मेदारी लेता है और वहीं से उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। महिलाएं ऐसे पुरुष को सिर्फ पसंद नहीं करती, वो उसे फॉलो करती हैं, उस पर भरोसा करती हैं और उसकी मौजूदगी में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी रिश्ते में हो या किसी महिला से बात कर रहे हो, तो यह मत सोचिए कि आपको उसे इम्प्रेस करना है। सोचिए कि क्या आप खुद से इम्प्रेस हैं। क्या आप वो आदमी हैं जिस पर आप खुद गर्व कर सकें? क्योंकि असली गेम वहीं खेला जाता है जब आप भीड़ से हटकर खड़े होते हैं और अपने वजूद से बात करते हैं। रिलेशनशिप्स तब फलते हैं जब दो पूरे इंसान एक दूसरे से मिलते हैं, ना कि दो अधूरे लोग जो एक दूसरे को भरने की कोशिश कर रहे हैं। आपका फोकस होना चाहिए स्वयं को इतना मजबूत बनाना कि आप किसी भी रिश्ते में मजबूर नहीं बल्कि चुनाव की स्थिति में हो। क्योंकि दिन के अंत में जो पुरुष खुद से जुड़ा होता है, उसे किसी के प्यार की भीख नहीं मांगनी पड़ती। उसकी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। वो ना शोर करता है, ना ज़रूरत से ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है। वो बस होता है, पूरे आत्मविश्वास, सम्मान और स्थिरता के साथ। और यही स्थिरता, यही मौन में छुपी ताकत सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। तो सवाल यह नहीं कि महिलाएं क्या चाहती हैं, सवाल यह है कि क्या आप खुद वो बन चुके हैं जिसकी आपको खुद ज़रूरत थी। अगर हाँ, तो पूरी दुनिया आपकी ओर खींचेगी। अगर नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए। खुद को जानिए, समझिए और गढ़िए। यही असली यात्रा है और यही एक ऐसा मिशन है जिसमें आपका हर कदम मायने रखता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।